हाय फ्रेंड्स, आप सबको मेरी चैनल पर फिर से वेलकम करता हूँ। मेरी नाम बापी पाल है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं लास्ट 11 इयर्स से एक मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर काम करता हूँ। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हूँ, जैसे स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, माइंस, वाटर प्रोजेक्ट, और मैंने इसीलिए आप सबके साथ मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ऑडिटिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट। मैंने ये चैनल उन स्टूडेंट और प्रोफेशनल पर्सन के लिए बनाया है जो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जानने की और सीखने की इच्छा रखते हैं। आप सबको मेरी चैनल पर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, प्रोसीड्योर, स्पेसिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप जाना सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भी ये चैनल पे आपको मिल जाएगा। लास्ट फ्यू वीडियो पे मैंने क्वालिटी QMS के बारे में डिटेल्स जानकारी आप लोगों को दे चुके हैं। अभी इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे QMS के 7 प्रिंसिपल क्या है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए अभी जानते हैं QMS का 7 प्रिंसिपल क्या है। 1. कस्टमर फोकस, 2. लीडरशिप, 3. एंगेजमेंट ऑफ पीपल, 4. प्रोसेस अप्रोच, 5. इम्प्रूवमेंट, 6. एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड 7. रिलेशनशिप ऑफ मैनेजमेंट। 7 प्रिंसिपल को अभी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। 1 है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस में पहले वाला जो पॉइंट होता है, अंडरस्टैंड कस्टमर्स करेंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का उसका अभी करेंट क्या सोच रहे हैं, उनको फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, क्या उनका प्रोडक्ट होगा, उनका थिंकिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। को ऐसा प्लान करना पड़ेगा जैसे कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उसको हम लोग लीड कर सकते हैं, उसको उससे ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा कस्टमर का जो फीडबैक है, उनका कॉम्प्लेन है, उनको कलेक्ट करना पड़ता है। उनके हिसाब से उनका सॉल्यूशन क्या है, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉलिसी क्या होता है, लीडरशिप। एंड लीडरशिप एस्टेब्लिश यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप जो होता है हर टाइम ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉलिसी बनाता है, उसमें एक डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन को, सटीक एवं सही डायरेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन को एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, एक अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वॉल्व है, जो एम्प्लॉई है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको अचीव करने के लिए हमेशा वो एक्टिव रहेंगे। थर्ड है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। इसका मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी में जो एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई के हर तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए कंपनी का बेनिफिट के लिए। हर किस्म का काम के में वो एक कैपेबल होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू डू मोर देन मॉनिटरिंग प्रोसेस आउटपुट। स्पेशली क्या होता है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा तरीके से मॉनिटरिंग करना पड़ता है उनका जो प्रोसेस है। जैसे इंस्पेक्शन, मान लीजिए कोई भी इंस्पेक्शन करना है तो उसी इंस्पेक्शन का सही तरीके से प्रोसेस करना है, सही तरीके से उसको मॉनिटर करना है। स्टार्टिंग से कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, उसका आउटकम क्या है, इसके बारे में टोटल उनको एक ऑर्गेनाइजेशन का मॉनिटर प्रोसेस होता है। They must also control all process input। प्रोसेस इनपुट्स क्या होता है, पीपल हो सकता है, फैसिलिटीज़ हो सकते हैं, इक्विपमेंट हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मेथड हो सकता है। टोटल जो इनपुट है, ये इनपुट का अच्छा तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उनका टोटल प्रोसेस करना चाहिए, उनको टोटल सिस्टम में उनको एक्टिव रखना चाहिए जैसे कंपनी का बेनिफिट हो। They must establish appropriate control over the transformation activities। बहुत सारा एक्टिविटी रहता है जिसमें रिजल्ट सही तरीके से कॉन्स्टेंटली इफेक्टिवली मिलने के लिए उनका एक्स्ट्रा अप्रोच व कंट्रोल लेना चाहिए। इसका बहुत सारे ज़रूरत होता है।
5th नंबर पॉइंट का होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज को हमेशा उसको प्लान करना पड़ता है, उसका हर प्रोसेस को मॉनिटर करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसीजर 100% परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमती रह जाती है। लेकिन कमती को हर टाइम उसको मॉनिटर करके उसको चेंज करना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का जरूरत पड़ता है। हर प्रोसीजर को कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का जरूरत होता है। नेक्स्ट क्या होता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन को उसका डिसीजन लेने से पहले उसको डाटा एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको सटीक मेथड स्टेटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, उसको मेजर्स क्या है प्लान करना पड़ेगा। ग्रेजुअली क्या होता है हर चीज़ का ऊपर डाटा बेस बनता है, उसके बेस का ऊपर डिपेंड करके उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एविडेंस रहना चाहिए कोई डिसीजन मेकिंग करने के पहले कि सही है कि गलत है। कोई भी चीज़ जो है उसको उसके बाद ही डाटा एनालिसिस करने के बाद ही उसको डिसीजन लेना सही रहेगा। क्यूएमएस क्या होता है, ये एक साइकिल रहता है, पीडीसी साइकिल बोलते हैं, जिसमें होता है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। चलो इसमें हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में। क्यूएमएस में कोई भी काम करने के लिए आपको उसका एक पीडीसी सर्कल में अंडर में आता है। जैसे अब इंस्पेक्शन पकड़ लीजिए, कोई इंस्पेक्शन करने से पहले आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है, कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, उसका मेथड स्टेटमेंट क्या है, कि उसमें प्रोसीड्यूर क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल आपको प्लानिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये हो गया आपको प्लान। इसको प्लान का बहुत सारे ज़रूरत पड़ता है, इसको प्लान बोलते हैं। करना पड़ता है इंस्पेक्शन, इसको डू बोलते हैं। इसमें आप सपोर्ट ले सकते हैं, क्यूएमएस का सपोर्ट ले सकते हैं, मेथड स्टेटमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं। सब कुछ सपोर्ट लेने का आपको डू करना पड़ता है, उसका एक्ट करना पड़ता है, मतलब एक्ट। फिर आप एक्ट करने के बाद उसको परफॉर्मेंस रिव्यूशन कीजिए, देन उसको चेक कीजिए। चेक का परफॉर्मेंस रिव्यूशन आप करेंगे, उसमें क्या होगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, उसमें अच्छा बेनिफिट्स क्या हो रहा है, उसमें बेनिफिट्स क्या आ रहा है, उसका आउटकम क्या रहा है, प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है, ये आपका डू करने के बाद आपको चेक करना पड़ता है। चेक करने के बाद हो सकता है कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, फिर आपको क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो आप डिसीजन ले लीजिए, फिर आप एक्ट कीजिए एवं अगेन आप उसको प्लान कीजिए कि उसके क्या इम्प्रूवमेंट है, उसको से प्लान करके अगेन आपको डू करना है, उसको इंस्पेक्शन करना है, फिर उसको चेक करना है, फिर आपको अगर इम्प्रूव है तो उसको ख़त्म एंड करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे वीडियो, ऐसे इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो, ऑडिटिंग रिलेटेड वीडियो, सिविल क्वालिटी रिलेटेड वीडियो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी रिलेटेड वीडियो में इधर शेयर करेंगे। हर टाइप का टेस्टिंग, मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, मैं इधर शेयर करेंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ा रहिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर लीजिए। ये पेज आपको आपका प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ जो है कंस्ट्रक्शन लाइफ में जो जुड़ा हुआ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।